डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी। इस वक्त जो है ना, मुझे अपनी क्रिकेट देख के, मैं आपसे फ्रैंकली बताऊं, मुझे खौफ आता है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि हमारी क्रिकेट इतनी पीछे चली जाएगी। पता ही नहीं है कि बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है। मैं देख रहा हूँ अभी PSL में, मैं कमेंट्री करता हूँ, मुझे कोई नया इस तरह का कोई ज़बरदस्त टैलेंट नज़र ही नहीं आया अभी तक। मैंने साहिब मयूब से भी कहा था, आप ये 3 ओवर्स के प्लेयर से बेहतर हैं। जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, उनको सुपरस्टारडम दिखानी है, वो भी कहीं जाके बिल्कुल प्लेटो हो गए। हम किस तरह से ग्रेट बन सकते हैं, और ये ग्रेट बनने के लिए जो है ना, आपको बिल्कुल नीचे ग्रास रूट्स पे जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 5 साल तक पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा फिर ही खड़ी होगी। इतना हम पीछे चले गए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी PSL में, मैं कमेंट्री करता हूँ, मुझे कोई नया इस तरह का कोई ज़बरदस्त टैलेंट नज़र ही नहीं आया अभी तक। आपको देखें, हमारे हमसाया मुल्क की लीग है, वो हर रोज़ जो है ना, आपको परेशान करने वाला 18 साल का बच्चा प्रोड्यूस करके देते हैं। सो वो क्या है कि एक दफ़ा मैं आपको बात बताऊँ, पता नहीं कोट करने की है या नहीं करने की है, बट जब मैं IPL कर रहा था तो वहाँ पे उनका एक आज़ाद मैदान है जहाँ पे बच्चे सिर्फ खेलते हैं। सो वो रेड लाइट वहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक बॉम्बे में इतनी होती है कि आपको आधा आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है। तो मैं देख रहा था कि वो 25 बच्चे कोई 10-12 साल की उम्र में, और फॉरवर्ड डिफेंसिव उनके कोच सिखा रहे थे, सर नीचे और बल्ला सीधा। सो हमारे यहाँ क्या है कि यहाँ पे तिरछे बल्ला, और यहाँ पे जो टेल एंडर्स मेंटेलिटी T20 में आ गई है ना, ये गलत है। आपका जब तक बेस नहीं बनेगा ना, जब तक कोचिंग ठीक नहीं होगी, तब तक आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। उसके लिए सर नीचे, टेक्निक के ऊपर काम, तो आप सारे फॉर्मेट खेल जाएंगे। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है ना, स्ट्रेस करने की ज़रूरत है। कलेक्टिवली हमें समझने की भी ज़रूरत है। हम वो स्ट्राइक रेट, और हम वो देखते हैं जी कि कौन छक्के लगा सकता है पहले 6 ओवर्स में। वो मैंने साहिब मयूब से भी कहा था, मैंने कहा आप ये फुलझड़ी से बेहतर हैं प्लेयर, आप ये 3 ओवर्स के प्लेयर से बेहतर हैं, और वो इसलिए बाकियों से बेहतर है, उनकी टेक्निक इन सब कि दुश्मन एक बार फिर से पाकिस्तान में खेल के आबाद मैदान वीरान करना चाहते, क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रहा दुश्मन से। PSL की कामयाबियां बर्दाश्त। और थोड़ा सा अब ये इस वेन्यू से ना, थोड़ा सा जैसे 5 कराची को देंगे, 5 लाहौर को दें, पिंडी को दें, फैसलाबाद सियालकोट लेके जाएं, वहाँ पे क्राउड आएंगे। गुजरांवाला स्टेडियम तैयार करें, शेखुपुरा, इन स्टेडियम में क्रिकेट करवानी पड़ेगी। अगर आपने इस PSL को ब्रांड बनाना है तो उन लोगों का भी हक है कि अपनी PSL, मतलब 10 साल गुजर गए, अभी हमें तो 10 और आगे साल जाना है क्यों ना। गुजरे, मुझे बात बताए ना। इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं तो PSL के क्यों नहीं नहीं हो सकते? सही ये बात है। कोई तरीका नहीं है। छोटे शहरों में आपको ले जाना। उन 5-6 सालों में जब पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट आइसोलेशन से गुजर रहा था, UAE में खेल रहा था, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे जीरो काम किया। तो PCB ने भी कहीं भी इसके साथ प्रोफेशनल्स नहीं लगाए। मैंने अभी जो नाम लिया, सलमान सर और बाहर और भी बड़े हैं। अगर आप कट फॉर रोल प्रोफेशनल्स लगाते, एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट थी, ये एक बिजनेस मॉडल था, फिर ठीक है ना। तो हमने ब्रांड बनाना था इसको। अनफॉर्चुनेटली वो लोगों को समझ नहीं थी, ना मार्केटिंग हुई, ना कैलेंडर बना, ना फ्रेंचाइजेज ने ओन किया कि वो 1 महीना 1.5 महीना पहले आते हैं, एक तराना बनाया, एक फंक्शन कराया, झाड़ा और टूर्नामेंट शुरू हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। फिर इसके हमारा जो आउटले है फाइनेंशियल, वो इतना बड़ा नहीं है। आप ये सोच लें अपने नाज़रीन के लिए कि जो इंडिया के सबसे छोटा स्पॉन्सर है ब्रॉडकास्टिंग में, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े स्पॉन्सर से दुगना है, वो उनका सबसे छोटा है। तो उस वजह से हमारी ना वो थी। फिर इन्होंने क्या किया, डिवाइस किया एक सिस्टम जिसमें इन्होंने ऑक्शन नहीं रखा, क्योंकि ऑक्शन ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। जो टॉप प्लेयर है, अगर टॉप जर्नलिस्ट हैं, आप अपने पैसे मांगेंगे ना, तो आपने कैप लगा दी। देखे नहीं सब वो जो बैटिंग कंपनी है वो उनको स्पॉन्सर्स कर रही हैं, तो जुआ वगैरह तो बस हम तो यही शुरू से कहते हैं कि IPL तो चलता है जुए पे चलता है। और IPL जुए पे चलता है भाई। इस तरह की चीजें आती रहती है, फिर लोग कहते हैं IPL में पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है। पैसा यहाँ से आ रहा है, यहाँ से पैसा निकल कर आ रहा है भाई सारा। और महमूद भाई, आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये जो फिक्सिंग के इल्जाम आ रहे हैं, वैसे मैंने सुना है कि बुकें चलती भी इंडिया से ही हैं। देखिए, बात ये है कि पहले भी बहुत से इल्जाम लगे। इंडियन बोर्ड जो है वो अपने प्लेयर्स को निकाल लेता है कहीं ना कहीं से, बचा बुचू के, और कमेटी बनती इस वजह से। हाँ, ऊपर नहीं जाने देता चीज़ों को। जैसे हमारे 3 लड़के फंसे थे, तो वो तो एंड तक चले गए, उन पर बैन भी लग गया सब कुछ। लेकिन इंडियन जो है ना, अपने प्लेयर्स को निकाल लेते हैं। उन्होंने टीम पे बैन लगा दिया, 1 साल के लिए कुछ लड़के को साइड में कर दिया। जैसे श्रीशांत था, उसको उन्होंने साइड में कर दिया बिल्कुल ही। मतलब ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल उसको हमारे यहाँ बैन लग गया, और बाद में फिर उस पर मूवी बना देते हैं कि अच्छा था। ये भी बना देते हैं, बाद में मूवी बना देते हैं। अच्छा, हमारे वाले हीरो बन जाते हैं। कुछ ना कुछ तो होता है Definitely। जब भी चीजें बाहर आती हैं। अच्छा, फिर बोर्ड ने उसमें इनकी हेल्प नहीं की। हालांकि डॉलर को हेज कर दिया, लेकिन बोर्ड ने ये नहीं किया कि 50% बोर्ड लायबिलिटी उठाए ताकि प्रोडक्ट बने, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंचाइजी कोई ओन नहीं करता, वो क्रिकेट बोर्ड करता है, जो बिग बैश है। तो एक तो ये रीज़न था। फिर इनको जब टाइटल स्पॉन्सर्स नहीं मिले, फिर बैक टू बैक ICC के इवेंट शुरू हो गए,
तो ये फिर इनमें पावर करप्ट ना, इन्होंने अपने बच्चों को खिलाने के लिए फिर क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी के साथ अपने फ़ायदे उठाने के लिए, जो क्रिकेट की ब्यूरोक्रेसी, नॉट द चेयरमैन, जो मिडिल टीयर या अपर मिडिल टीयर होता है, उनके साथ सियासतें हुई, बैक एंडेड कॉन्ट्रैक्ट हुए, अंडर द टेबल डील शुरू हो गई। आईपीएल से एक बड़ी ही खतरनाक खबर आई है, वो आई ये है कि आईपीएल में मैच फिक्सिंग, जो राजस्थान रॉयल्स हैं उनकी कुछ प्लेयर्स हैं उन पर मैच फिक्सिंग का जो है इल्जाम लगा है और मुलविस होने की इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। बीसीसीआई ने जो एक कमेटी बना दी और कहा है कि अगर ये इन्वॉल्व निकले तो फिर इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अकबर, क्या स्टोरी है ये भाई? ये कोई पहली दफा नहीं है कि आईपीएल में तो शुरू से फिक्सिंग होती आई है। मुझे याद है कि 2 टीमें भी बैन हुई थी बीच में, तो कुछ प्लेयर्स भी हुए थे, कुछ ओनर्स भी हुए थे। तो आईपीएल में पैसा यहीं से आ रहा है, तो पैसा है जुआ। तो अब सैरोगेट कंपनीज आ गई हैं ये सारी, और लेकिन पाकिस्तान के अंदर देखें ये चीज़ें नहीं हैं। पाकिस्तान में सैरोगेट कंपनीज जो है वो जो अभी तक कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है उसके ऊपर, और लेकिन वहाँ पर होती हैं और दूसरी जगहों पे भी शुरू हो गई। मुझे लास्ट ईयर थी ना थोड़ी बहुत, लेकिन नाम जैसे डिफरेंट थोड़ा। हाँ, लेकिन अच्छा एक चीज अकबर ये होती है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ ये आईपीएल में खासतौर पे हमारे यहाँ बोल रहा हूँ, आईपीएल में ये फिक्सिंग के इल्जाम आ रहे होते हैं। वैसे जो जे शाह साहब हैं वो इतने मौज़िब बनने की नामुमकिन कोशिशें करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, ये तो ये इन चीजों को मुझे लगता है खुद जानबूझ के नहीं रोकते। कहते हैं जी इंडिया से लक्ष्मी आती है, लक्ष्मी आती है, तो ये सारी लक्ष्मी आईपीएल से ही आ रही होती है। लेकिन लक्ष्मी आएगी तो जाहिर सी बात है, तो फिर मुंह तो बंद हो जाएगा, कुछ बोलेंगे नहीं। लक्ष्मी आ रही है आने दो, जिस तरह आ रही है, बस ये करना है कि अपने प्लेयर प्रोटेक्ट करने। और अदरवाइज हमारा क्या होता है, जब हमारी कहानी है तो हम हीरो बन जाते हैं। हम अपने प्लेयर के वो छुपाते नहीं है कारनामे में, हम बोलते हैं, फख्र से बताते हैं भाई कि इसने फिक्सिंग की है तो हम इसको सजा दे देंगे, ये देंगे। भाई आप इंडिया से सीख लो यार, अपने प्लेयर बचाओ। फिक्सिंग तो हम प्रमोट नहीं कर सकते। नहीं, वो जो 3 प्लेयर थे, अगर आपको स्टोरी पता चल गई थी, आप थोड़ा उनको कोई टैकल कर लेते, आप स्टोरी दबा देते। नहीं, वो कहानी तो दबी नहीं सकती। देखिए वो कहानी बड़ी लंबी है और टाइम हमारे पास इतना है नहीं, वरना जो आप बात कह रहे हो ना उसमें बोर्ड की इतनी गलती नहीं थी जितनी थी। नया पंडोरास बॉक्स खुल गया भाई। चैंपियंस ट्रॉफी में बदतरीन कारकर्दगी और दौरा न्यूजीलैंड के स्क्वाड पर आपको पता ही है, मुल्क में तो तनकीद जारी थी ही, लेकिन पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के साबिक हेड कोच जेसन गिलिप्सी ने पंडोरास बॉक्स खोल दिया है। गिलिप्सी ने टीम के मौजूदा हेड कोच आकिब जावेद पर कई इल्जाम आयद किए हैं। जेसन गिलिप्सी ने दावा किया है कि आकिब जावेद ने तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए उनके और गैरी क्रिस्टन के खिलाफ पसे पर्दा मुहिम चलाई है, बाकायदा कैंपेनिंग की है। भाई आज से ही ये खबरें जो हैं बड़ी गर्म है और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखें तो एक्चुअली इसी की बात हो रही है। और इसी बयान में जेसन गिलिस्पी ने आकिब जावेद को जोकर भी कह दिया है, ही इज अ क्लाउन बेसिकली उन्होंने उनको कहा। हाल ही में आपको बताएं कि आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोचेस और सिलेक्टर्स की मुसलसल तब्दीली को टीम की नाकिस परफॉर्मेंस की वजह बताई है और उधर मुसलसल खराब परफॉर्मेंस के बायस तनकीद की जद में रहने वाले बाबर आजम का दिफा करने के लिए उनके वालिद एक बार फिर सामने आ गए हैं। और सोशल मीडिया पोस्ट पर आजम सिद्दीक ने साबिक खिलाड़ियों से दरख्वास्त करते हुए कहा है कि वो अल्फाज का चुनाव ठीक रखें और ऐसा ना हो कि कोई पलट कर जवाब दे तो उनसे बर्दाश्त ना हो। मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया, बिकॉज वाकई बात भी यही है कि एक होती है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, एक बहुत ही पाए का एक प्लेयर अच्छा नहीं परफॉर्म कर बनाना नहीं आती थी, आप 2-0 से बांग्लादेश से हारे और फिर अगला ही टेस्ट मैच जो हुआ इंग्लैंड से आप उसमें हारे, 800 कुछ रन कराए आपने इंग्लैंड से। आप गैरी क्रिस्टन का नाम ले रहे हैं, ये मोहतरम वो है जो अमेरिका से हारे, इन्होंने हमारा नाम इतना बुलंद कर दिया कि अमेरिका पहली दफ़ा आया क्रिकेट में, उसने हमें हरा दिया, हम पहले राउंड से बाहर हो गए। तो अपने गिरेबान में झांक नहीं रहे। हमारे कुलिक को अगर ये जोकर बोल रहे हैं तो सबसे बड़े जोकर तो ये हैं जिन्हें टीम बनाना नहीं आती, जिन्हें पिच बनवाना नहीं आती, पहले अपने गिरेबान में जाके। कामरान इसमें कोई खास बात है, ये टाइमिंग है कोई इसकी, इस ट्वीट की, या वजह क्या है? नहीं, वजह यही है, गुस्सा मुझे लग रहा है उतार रहे हैं ऐसी ट्वीट करके, ऐसी बातें करके। आप देखें कि अगर ये इतने परफेक्ट होते, इतने अच्छे होते तो रिजाइन करके ना जाते। ये बात कोचिंग में रह के बात कर रहे होते तो ज़्यादा अच्छी थी। आप देखें जैसे बासित भाई ने सारा डिस्क्राइब किया, आप देखें कि उन्होंने आके आप पिच के दिखाएं, टीम को जितवा के दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा। बांग्लादेश जैसी टीम से हम टेस्ट मैच वाइट वॉश करके हमारे घर से चले गए हैं, इससे ज़्यादा इंसल्ट तो पाकिस्तान की क्रिकेट में नहीं हो सकती। वो इनके टाइम पे हुई है, इनके अंडर हुई है टीम। कामी एक बात ऐड करूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, ये अपने साथ लाए एक बैटिंग कोच को, जो इनका ताल्लुक एडलेड से है ना, वो एडलेड के मैनेजर थे और उन्हें वहाँ से सैक करके निकाला गया था, उसको अपने साथ लाए, पाकिस्तान का बैटिंग कोच बनाया। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? पीसीबी में जितने लोग हैं ज़रा बताएं हकीकत कि वो किस तरह आया था, पैराशूट के जरिए। गिलेस्पी साहब अपनी जिद कर रहे थे, मुझे ये बंदा चाहिए, गैरी क्रिस्टन साहब बोलते हैं मुझे T20 में ये कप्तान चाहिए, अगर ये कप्तान नहीं हो तो मैं नहीं है उनका, ये क्या उनका हक नहीं था? किस बात का? ठीक,
किस बात का हक है कि आप 10 महीने रहते हैं अपने मुल्क में, 2 महीने के लिए आ जाते हैं? किस बात का हक है? जब कॉन्ट्रैक्ट जो पाकिस्तान में टेस्ट प्लेयर बने हैं वो क्या फजूल में बने? क्या उन्होंने ग्राउंडों में टाइम नहीं गुजारा? देखिए वो बाहर से बुला लिया जाता है। भाई मेरा इस पे एक सिंपल सा पॉइंट है, वो ये कि ये जेसन गिलेस्पी की गलती है ना। आप जब किसी गोरे कोच को लेकर आते हो, आप आके उसको हर चीज दे देते हो। यू आर एवरीथिंग, यू हैव टू डील विद एवरीथिंग। अपनी मर्जी का बंदा ले आओ, अपनी मर्जी चला लो, जिसको रखना है रखो, जिसको निकालना है निकालो। और उसके बाद जब रिजल्ट्स नहीं आते, आप एक एक करके वो चीजें वापस लेना शुरू करते हो, तो ऐसी रिजेंटमेंट पैदा होती है। तो गलती तो हमारी है। देखिए दूसरा हरून भाई, देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आए थे क्या उन्होंने ये शर्तें रखी थी कि ये बैटिंग कोच आएगा? जब आ जाते हैं ना, जैसे पास में हम लोगों ने इल्जाम लगा रहे हैं कैंपेन चलाई गई है। नहीं, कैंपेन मेरा नहीं ख्याल के चलाई गई, वो तो सिलेक्टर हैं। देखिए अथॉरिटी कम की गई थी कोच और कप्तान की, सिलेक्टरों को दे दी गई थी। प्लेइंग 11 भी वो बनाएंगे, अनाउंस भी वो करेंगे, कप्तान भी वो बनाएंगे। वो हम भी कहते हैं वैसा नहीं होना चाहिए। आप कप्तान को अथॉरिटी देनी चाहिए। आपका काम है 15 अनाउंस करके देना, 11 उनका काम है बनाना, क्योंकि उन्होंने लड़ाना है ग्राउंड में, वो कोच है या कप्तान है। लेकिन ऐसे इल्ज़ाम लगाना मेरा नहीं ख्याल के सूटे